ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयावनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीसवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल बावनावतार की कथा आप लोगों ने सुनी है, भगवान का स्वरूप भी बताया है। आज उनके लीला चरित्र का लीला चरित्र 2-3 दिन चलेगा। आज उनका लीला चरित्र प्रारंभ होता है। दृष्ट्वा अदितिः तम निज गर्भ संभवं परम पुमांसं मुदम आप विस्मिता। अदितिः माता अदिति निज गर्भ संभवं अपने ही गर्भ से उत्पन्न परम पुमांसम परम पुरुष को देख करके दृष्टवा इनको देख करके विस्मिता बड़ी आश्चर्यचकित हुई। और उसके बाद जब भगवान का स्वरूप देखा तो कहे मोदम आप प्रसन्नता को प्राप्त हुई। पहले आश्चर्यचकित हुई फिर प्रसन्नता को प्राप्त हुई। फिर से पढ़ूं। दृष्ट्वा अदिति तम परम पुमांसम कौन थे? निज गर्भ संभवम विस्मिता मुदम आप। जब माता की ये हालत पिता का क्या हाल होगा? कहे प्रजापति प्रजापति कश्यप जी निज योग मायया गृहीत देहम परम पुमांसम। निज योग मायया अपनी योग शक्ति के द्वारा अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने जो शरीर धारण किया उस शरीर को देख करके विस्मिता ये भी आश्चर्यचकित हो गए। माता को प्रसन्नता को प्राप्त हुई। माता को उतना पता नहीं था लेकिन इनको तो पता है। तो विस्मिता जयति इन्होंने कहा भगवान तेरी तुम्हारी जय हो जय हो। भगवान का इन्होंने जयकार किया है। यत्तत बपुः भाति विभूषणायुधैः अव्यक्त चित व्यक्तम अधारयत हरिः। बभूव तेनैव सवामनो वटुः संपश्यतो दिव्य गतिः यथा नटः।
अव्यक्त चित, यद्यप भगवान अव्यक्त है, भगवान चित स्वरूप है, फिर भी भांति ऐसा सुंदर शरीर धारण किया, चमकीला प्रकाशमान। और कैसे? विभूषण आयुधैः, अनेक प्रकार के विभूषण अपने अनेक प्रकार के अस्त्रों के द्वारा, निज अस्त्रों के द्वारा व्यक्तम व्यक्तम अधारयत बपुः हरिः, स्पष्ट रूप से देखने वाला शरीर भगवान ने धारण किया। यद्यप अव्यक्त है, चिन्मय है, फिर भी इन्होंने पूरे साज सज्जा के साथ, आभूषण और अपने आयुधों के साथ एक शरीर धारण किया। जो शरीर दिखा है ना, वो शरीर धारण किया। कहते हैं बभूव तेनैव स वामनो बटो संपश्यतो दिव्य गति यथा नटैः, थोड़ी ही देर में अपने उस चतुर्भुज स्वरूप को, चतुर्भुज स्वरूप आया था, कल दिखाया था, कहे अपने उस चतुर्भुज स्वरूप को, तेनैव, उन चतुर्भुज स्वरूप को ही संपश्यतो, द्विवचन में है। तो कहते हैं माता अदिति और कश्यप जी के देखते देखते, संपश्यतो, अदिति और कश्यप जी के देखते देखते वामनो बटुः बभूव, वामन रूप से ब्रह्मचारी रूप में परिवर्तित हो गए, धारण कर लिया। कहे कैसे? कहे यथा नटः, जैसे नाटक में नट अपना वेश बदलता है। कहे क्यों ऐसा हुआ? तो कहे दिव्य गति ही, भगवान की लीला अद्भुत है, दिव्य गति ही, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बड़े शब्दों का अर्थ बहुत है ना, कभी कभी लोग छोड़ जाते हैं। इसे देखिए कहाँ लिखा है, बभूव तेनैव, तेनैव, उन्हीं शरीर से ही, संपश्यतो वामनो बटुः बभूव यथा नटः, बीच में लिखा है दिव्य गति ही। कहते हैं नट की तरह आचरण क्यों किया? कहते हैं दिव्य गति, भगवान की गति न्यारी है, अद्भुत गति है भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षयः, जितने महर्षि लोग आए थे उस सभा में, कहते हैं महर्षि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा, ब्रह्मचारी वेश में वामन भगवान को देख करके मोदमाना, सब बड़े प्रसन्न हुए, महर्षि लोग बड़े प्रसन्न हुए कि हमारा और बड़ा परिवार, महर्षियों का परिवार है, मोदमाना, बहुत बड़ा। पुरस्कृत्य प्रजापतिम कर्माणि कारयामासु, पुरस्कृत्य प्रजापतिन, कश्यप प्रजापति को आगे आगे करके सारे इन ब्रह्मर्षियों ने, महर्षियों ने कर्माणि कारयात, कर्म आदि सारे संस्कार करवाए। कर्माणि कारयामासु तस्य उपनीयमानस्य, कुछ और बड़े हुए, उनका उपनयन संस्कार होने लगा। तस्य उपनीयमानस्य, उनके उपनयन संस्कार में सविता सावित्रीम अब्रवीत, भगवान सविता, भगवान सूर्य ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी है। सविता सावित्रीम अब्रवीत, सविता माने सूर्य, सावित्री यानी गायत्री मंत्र का, अब्रवीत माने बोले, उन्होंने दीक्षा दी। स्वयं सूर्य भगवान ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम, भगवान बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, ब्रह्मसूत्र कहते हैं इसको। बृहस्पति ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो अदात, कश्यप जी ने मेखला प्रदान की है। ददौ कृष्णाजिनम भूमि, पृथ्वी ने काला मृग जन्म दिया। कृष्णाजिन, ददौ कृष्णाजिनम भूमि अदंडम सोमो वनस्पति, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया, वन के स्वामी चंद्रमा ने दंड प्रदान किया।
दंडम सोमो वनस्पतिः कौपीन आच्छादनम माता। माता ने लंगोटी दी, कटी वस्त्र भी दिया। आच्छादनम कटी वस्त्रम, माता ने कटी वस्त्र से लंगोटी बनती है, लंगोटी प्रदान किया और कटी वस्त्र प्रदान किया। कौपीन आच्छादनम माता द्यौः छत्रम जगतः पते। द्यौः पते, आकाश के अधिष्ठात्री देवता ने उनको छत्र प्रदान किया। द्यौः ने आकाश, आकाश के अधिष्ठात्री देवता ने उनको छत्र प्रदान किया। कमंडलुम वेद गर्भ, वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया है। और कुशान सप्तर्षयो ददुः, सप्तर्षियों ने कुश प्रदान किया, सप्तर्षियों ने कुश प्रदान किया। अक्षमालाम महाराज सरस्वती अव्यय आत्मनः, अव्यय आत्मनः अविनाशी भगवान को, अविनाशी भगवान को माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। अक्षमालाम सरस्वती अव्ययात्मनः तस्मात् इति उपनीताय। इस प्रकार से उनका उपनयन संस्कार हो रहा है। जो जो सामग्री की जरूरत पड़ रही है सब लोग प्रदान कर रहे हैं। तस्मात् उपनीताय, कहते हैं भीखी का समय आ गया, भीखी मांगना है, भिक्षा मांगनी है भगवान को। तो तस्मात् उपनीताय यक्षराट पात्रिकाम अदात। भिक्षा पात्र यक्षराज कुबेर ने दिया, यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। भिक्षा पात्र है तो भिक्षा भी तो देगा कोई, कौन दिया? भिक्षाम भगवती साक्षात उमात अदात अंबिका सती। जगदम्बिका महारानी भवानी पार्वती जी साक्षात प्रकट होकर के भगवती देवी ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान की। भिक्षाम भगवती साक्षात उमा अदात अंबिका सती। साक्षात अंबिका ने, जगदम्बिका ने उनको भिक्षा प्रदान की। अब उनकी कैसी शोभा हो रही है, बड़ा सुंदर वर्णन है। सा ब्रह्मवर्चसेन एवं, सा ब्रह्मवर्चसेन एवं सभाम संभावितो बटुः, सभाम संभावितो बटुः। बटुक भगवान, ब्रह्मचारी भगवान, वामन भगवान की सभा में सवा बार सम्मान हुआ। सभाम संभावितो एवं, इस प्रकार सब ने कुछ न कुछ दे करके पूरी सभा ने वामन भगवान का बड़ा सम्मान किया है। और ब्रह्मर्षि गण संजुष्टाम, उस ब्रह्मर्षियों की सभा में वामन भगवान ब्रह्मवर्चसेन अपने ब्रह्म तेज से, अपने ब्रह्म तेज से मारिसा अत्यरोचत, मारिसा यानी शुद्धा, शुद्ध स्वरूप उनका बड़ा शोभायमान हुआ। मारिसा अत्यरोचत, रोचत। अब बेटी के बाद क्या होता है? हवन होती है। तो सुनिए, समिद्धम आहितम वह्निम कृत्वा परिसमोहनम परिस्तेजसम अभ्यर्च समिद्भिः अजुहोत्तुजः। कहते समिद्धम आहितम, आहितम स्थापितम, स्थापितम समिद्धम प्रज्वलितम, कहते हैं स्थापित प्रज्वलित अग्नि में कृत्वा परिसमोहनम परिस्तेज। जो लोग कर्मकांड थोड़ा जानते होंगे, उस लेकर के चारों तरफ बिछाया जाता है ना। पूर्व पश्चिम को परिसमोहन कहते हैं, उत्तर दक्षिण को परिस्तारण कहते हैं, है ना। तो उस कुशों के द्वारा परिसमोहन और परिस्तारण किया, भगवान ने स्वयं किया उस अग्निकुंड के बाद। उसके बाद सम अभ्यर्च, परिसमोहन परिस्तारण करके
भगवान ने अग्नि की पूजा की। सम अभ्यर्च फिर समिध भी अजुहोत, समिधा का उसने हवन किया, समिधा के द्वारा हवन किया। समिध भी अजुहोत श्रुत्वा, अब तो पूरा हो गया, अपने संस्कार पूरा हो गया। अब जो है अपना बढ़िया माला कंठी जब जपने लगे। कहते हैं श्रुत्वा, इसी बीच उनको सुनाई पड़ा। श्रुत्वा अस्मेधैः यजमानम् ऊर्जितं बलिं भृगूणाम उपकल्पितैः ततः। ये सुन करके उपकल्पितैः बहुत सारी बड़ी बड़ी सामग्रियों के साथ, बड़ी सामग्रियों के साथ ऊर्जितम यजमानम बलिम, बड़ा यशस्वी यजमान बलि भृगूणाम, भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा अश्वमेध ततः, अश्वमेध यज्ञ, कई अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, ऐसा भगवान को सुनाई पड़ा। श्रुत्वा यानी ये सुन करके कि शुक्राचार्य आदि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा प्रचुर सामग्रियों से युक्त बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ वो करवा रहे हैं। ऐसा श्रुत्वा सुन करके तत्र अखिल सार समृतो, अखिल सार समृतो, अपनी पूर्ण शक्ति से संपन्न होकर के, अपनी पूर्ण शक्ति से संपन्न होकर के, इसका अर्थ कई लोगों ने बताया है। कहते हैं कि अपने पूरा जो उनका कमंडल वगैरह मिला, इन सबको ही सार समृद्ध कहा। किसी ने कहा भाई भगवान के पास बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को सब लेकर के चलिए, इसलिए कहा है ना। तो जो भी है अखिल सार समृतो, अपनी पूर्ण शक्तियों से युक्त होकर के तत्र जगाम, उस यज्ञ के लिए चल दिए, यज्ञ के लिए प्रस्थान किया। जब चलते हैं तो क्या होता है, कहीं बहुत शक्तियों को धारण किए हैं इसलिए भार ज्यादा है, भगवान के शरीर का भार ज्यादा है। तो कहते हैं भारेण पदे पदे गाम सन्नमयन, भार के द्वारा प्रत्येक पग में पृथ्वी नीचे जा रही है, धसी जा रही है। भारेण पदे पदे गाम पृथ्वी, पृथ्वी सन्नमयन, नीचे झुक जा रही है भार के द्वारा। अब कहाँ आएंगे, तम नर्मदायाः तट उत्तरे बले हयारित्र जाते भृगु कच्छ संग के, तम नर्मदायाः उत्तरे तटे, नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे पर कौन सी जगह है, भृगु कच्छ संघ के, भृगु कच्छ नामक प्रदेश में, भृगु कच्छ नामक प्रदेश में, स्थान में कह लीजिए। भृगु कच्छ संग के बलेह, राजा बलि के भृगुवः ऋत्विजः, भृगुवंशी ऋत्विजों ने क्रतुत्तमं प्रवर्तयन्तो, उत्तम क्रतुम, उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान किया था, किया है। प्रवर्तयन्तो, भृगुवंशियों ने बलि के ऋत्विज नहीं है सब, तो बलि के भी मतलब के पुरोहित हुए, तो इसीलिए कहा बले यानी खष्टी में है यहाँ पे। तो बलि के ये ऋत्विज जो भृगुवंशी हैं, इन्होंने उत्तम क्रतु, उत्तम अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सब अनुष्ठान के सब जगह लगे हुए हैं और उसी दिन भगवान पहुंच रहे हैं। कैसे किया, कहे बेचक्षत आरात, बड़ी दूर से आते हुए भगवान को इन सब ऋत्विजों ने देखा। बेचक्षत आरात, दूर से ही आते हुए भगवान को इन सब ने देखा। कहे क्या है, कहे उदितम यथा रविः, इन लोगों को ऐसा लगा जैसे भगवान सूर्य उदय हो गए, इतना प्रकाश था कि ऐसा लगा कि भगवान सूर्य का उदय हो गया है। यदा उदयम उदितम यथा रविं तारित्रिजो यजमानः सदस्या हतत्विषो ऋतत्विषो वामन तेजसा नृप। सुखदेव जी कहते हैं, नृप हे राजा परीक्षित, वामन तेजसा, वामन भगवान के तेज से, वामन भगवान के प्रकाश से
ऋत्विज यजमान सदस्य, जितने ऋत्विज थे यजमान और सारे सदस्यगण, अतत्सो इनकी आभा नष्ट हो गई, इनकी आभा नष्ट हो गई यानी निष्प्रभ हो गए। अतत्सा, और सब क्या कहते हैं? हाँ, सारे मिलके कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हाँ, कह सूरजा किलाय आति उत्वा विभावसु सनत कुमारो अथ दिदृक्षया क्रतो। सब कहते हैं दिदृक्षया क्रतो, हमारे यज्ञ को देखने के लिए, दिदृक्षया क्रतो, हमारे यज्ञ को देखने के लिए सूरजा किलायाति, लगता है सूर्य स्वयं आ रहे हैं, हमारे यज्ञ को देखने के लिए सूर्य स्वयं आ रहे हैं। दूसरा कहता है नहीं जी, सूर्य नहीं है, क्या है? कहे विभावसु, ये प्रज्वलित अग्नि है जो आ रही है, अग्निदेव आ रहे हैं। हाँ, कहे अग्निदेव आ रहे हैं। तीसरे कहता है कि नहीं जी, सनत कुमारो अथ, ये बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ, इसलिए संकादिक है, ये संकादिक आ रहे हैं। ऐसा सब लोगों ने अपना तर्क किया। इत्थम ससस्येषु साशिष्येषु भृगेषु अनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान सभामनः, भृगेषु साशिष्येषु, भृगु के भृगुवंशी शुक्राचार्य जी और उनके बहुत सारे भृगुवंशी ब्राह्मण शिष्येषु, अपने शिष्यों के साथ अनेकधा वितर्क मानो, अनेक प्रकार का तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भला है जमाका है। कहते हैं अनेकधा वितर्क मानो, ये लोग वितर्क कर ही रहे थे कि भगवान सवामनः, कि वामन भगवान आ गए। कैसे आए? कह छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम, छत्र लिए हुए, दंड लिए हैं। सजलम कमंडलम, कमंडल जल से पूर्ण है। सजलम कमंडलम बिभ्रत है मेधवाटम विवेश, इस प्रकार शोभित होते हुए है मेधवाटम, वाटम माने यज्ञशाला, है मेध की यज्ञशाला में, अश्वमेध की यज्ञशाला में वामन भगवान ने प्रवेश किया, विवेश यज्ञशाला में प्रवेश किया। कैसे हैं भैया, एक बार और सभी बता दो। कहे मौंजा मेखलया, मूंज की बनी हुई मेखला, मूंज की बनी हुई मेखला पहने हुए हैं। बीतम उपवीता, गले में जनेऊ है। अजिन उत्तरम, बगल में मृगचर्म दबाए हुए हैं। अजिन उत्तरम जटिलम, सर पर जटाजूट है। वामनम विप्रम, छोटे का आकार के ब्राह्मण है। वामनम विप्रम माया माड़वकम, माया से बालक बाल ब्रह्मचारी है। हाँ, कहे माया रूपी, माया से जनित बाल ब्रह्मचारी हरिम, ऐसे भगवान वहां पर आ गए। प्रविष्टम वृक्ष भृगवः, प्रविष्टम वृक्ष भृगवः सा शिष्याः, शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्यों के साथ उनको प्रवेश करता हुआ देख करके संक्षिप्ता तस्य तेजसा, उन लोगों का तेज संक्षिप्त हो गया। उन लोगों का तेज धीमा पड़ गया। इसके भगवान के तेज के सामने उनका तेज धीमा पड़ गया, निष्प्रभ हो गए, निस्तेज हो गए। और सह अग्नि भी समुत्थाय प्रति अग्रहिणम्, हाथ में अग्नि लिए हुए उठ करके भगवान का सत्कार किया है, भगवान का सत्कार किया। सह अग्नि भी समुत्थाय प्रति अग्रहिणम् यजमानः, यजमान बलि, यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूप अनुरूप अवयवं तस्मा आसनम आहरत। बलि की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है जी। क्यों? कहे रूप अनुरूप अवयवम, छोटे बालक हैं
कहते हैं कितने छोटे छोटे इनके चरण हैं, छोटे छोटे इनके हाथ हैं, इनकी नासिका कैसी है, इनके मुख कैसे हैं, प्रत्येक अंग का वर्णन किया, रूप अनुरूप अवयवम। और कैसे हैं, कहे मनोरमम दर्शनीयम यजमानः प्रमुदितो। यजमान बलि प्रमुदित हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। और तस्मासनम आहरत, भगवान के लिए सुंदर आसन अपने हाथ से लगाया। तस्मासनम आहरत, खड़ा हुआ हाथ जोड़ के, स्वागतेन अभिनंदयथ, वाणी के द्वारा उसने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और पादव भगवतो बलि अवनिज्य अर्चयामास मुक्त संग मनोरमम, मुक्त संग मनोरमम। स्वागतेन अभिनंदन बलि भगवतो पादौ, भगवान के दोनों चरण कमलों को अवनिज्य, उसने अपने हाथों से धोया। भगवते पादौ अवनिज्य मुक्त संग मनोरमम, अनासक्त, मुक्त संग जिसके आसक्ति ना हो, अनासक्त ब्रह्मर्षियों के द्वारा जो मनोरम देखे जाते हैं, मनोरमम हरिम अर्चयामास, उस बलि ने भगवान की पूजा की। तत्पाद शौचम, उनके चरण भवन को, उनके चरणामृत को कहते हैं कैसा है, तत्पाद शौचम सुमंगलम, जो बड़ा मंगलकारी है, मंगल करने वाला है। और कहे जन कलमथापहम, प्राणियों के पाप को दूर करने वाला है। जन कलमथापहम, यही चरण कमल का चरणामृत क्या है, कहीं यत देव देवो गिरिशम चंद्रमौलि दधार मूर्धना, चरणामृत है जिसको देवाधिदेव भगवान शंकर, चंद्रमौली भगवान शंकर, चंद्रमौली कहते हैं उनको, उन्होंने अपने मौली पर चंद्रमा धारण किया, इसलिए उनका चंद्रमौली नाम है। चंद्रमौली भगवान शंकर ने दधार मूर्धना, भगवान के चरणामृत को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। सा परया भक्त्या, उसी चरणामृत को परम भक्ति से, श्रेष्ठ भक्ति से, धर्मविद, धर्म को जानने वाले उस राजा बलि ने मूर्धनीय दधात, चरणामृत को उसने अपने सिर पर धारण किया। मूर्धनीय दधात बलि उवाच स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, हे ब्रह्मन् स्वागतं ते नमस्तुभ्यं, आपका पुनः पुनः स्वागत करते हैं, हम आपका अपनी सभा में अभिनंदन करते हैं। ब्रह्मन् किम करवाम ते, हे ब्रह्मन् आप बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। किम करवाम ते, कहता है बलि कि मुझे तो ऐसा लगता है, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वया आर्य वपुधरम्, मन्ये, कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ब्रह्मर्षीणां तपः, सारे ब्रह्मर्षियों की हुई तपस्या, साक्षात वपुधरम त्वया आर्य, तपस्या ही मूर्त रूप शरीर धारण करके मेरे सामने खड़ी। ब्रह्मर्षियों की हुई तपस्या साक्षात शरीर धारण करके मूर्तिमान होकर के मेरे सामने। बलि ऐसा कहता है भगवान से। फिर कहता है
अद्य नः पितरः तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् अद्य सुइष्टः क्रतुः वयं यत् भवान् आगतो गृहान्। पिता हे भगवान, हे ब्रह्मन, आगतो भवान, आप मेरे घर में आए। भवान आगतो गृहान, आप मेरे घर आए। अद्य नः पितरः तृप्ता, आज मेरे सारे पितर तर गए। अद्य नः पावितं कुलम्, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। अद्य सुइष्टः क्रतुर्यम्, विधि विधान से किया हुआ यज्ञ मेरा सफल हो गया। अद्य सुइष्टः क्रतुर्यम्, अद्य अग्नयो में सुहृता यथा विधि द्विजात्मज त्वत्चरणा अवने जनैः हतान्हसो वारिभियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैः तो। कहता है अद्य द्विजात्मज, हे ब्राह्मण कुमार, द्विजात्मज, हे ब्राह्मण कुमार, त्वत्चरणा अवने जनैः, आपके चरण का धोवन, आपका यह चरणामृत हतान्हसो, इसने आज मेरे सारे पाप धुल गए। इससे आज मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। यथा विधि, कहते हैं किस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करने से या सुहृता अग्नियो, अग्नि में आहुति करने से जो फल प्राप्त होता है, तथा तथा में अद्य वो फल तो अनायास मेरे आपके चरणामृत से प्राप्त हो गया। तनुभिः पदैः तो, तनुभिः, आपके छोटे छोटे चरण कमल, तनुभिः पदैः तो वारिभियम्, आपके चरण, छोटे छोटे चरणों को धो करके जो ये चरण जल मिला है, चरणोदक मिला है, गुरो पुनीता, इससे तो पूर्ण पृथ्वी पवित्र हो गई। गुरो पुनीता, गोह अब पुनीता, पूर्ण पृथ्वी पवित्र हो गई आपके चरण कमलों। इसलिए विप्रसुत अनुतर कहे त्वाम अर्थिनम्, हे ब्राह्मण कुमार, अनुतर कहे त्वाम अर्थिनम्, आपके बारे में जो विचार किया जाए, आपके हाव भाव देखें तो ऐसा लगता है कि त्वाम अर्थिनम्, आप कुछ प्रयोजन से आए हैं। हे ब्राह्मण कुमार, आपके बारे में तर्क करने से पता लगता है कि आप किसी प्रयोजन से आए हैं। तो यत यत वटो वांछसि, हे ब्रह्मचारी जी, यत यत वांछसि, जो जो आप चाहते हो, तत् प्रतीक्ष में, वो सब आप उनसे मांग लीजिए। तत् प्रतीक्ष में, फिर भी नहीं बोले भगवान, तो फिर गिनाता है। काम कांचनम गुणवद्धाम मृष्टम तथा अन्न पेयम उतवा विप्रकन्याम। काम, आपको गाय चाहिए, कांचनम सोना चाहिए, गुणवत धाम, संपूर्ण सामग्रियों से भरा हुआ घर चाहिए, मृष्टम अन्नम, सुंदर स्वाद वाला अन्न चाहिए, सुंदर पेय पदार्थ चाहिए, या अभी अभी तो आपका जनेऊ हुआ है, विवाह संपन्न नहीं हुआ होगा, तो विवाह के लिए विप्र कन्या चाहिए। विप्र कन्या, आपको ब्राह्मण कोई कन्या चाहिए, या ग्रामान सुसमृद्धान, समृद्धियों से भरा हुआ गांव चाहिए, या तुरगान गजान वा, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, रथान, रथ चाहिए,
तथा अरहत्तम संप्रतीक्ष, अरहत्तम पूजनीयम। हे पूजनीय ब्रह्मचारी जी, आपको जो भी चाहिए आप हमसे मांगिए, मांग लीजिए। संप्रतीक्ष, सम्यक मांग लीजिए, संपूर्ण रूप से मांग लीजिए, बार बार कहा मांग लीजिए। गुरु भक्त वत्सल भगवान की, भगवान ने याचना कर दी। श्री सुकुवाच इति वैरोचने वाक्यम धर्मयुक्तं ससूनृतं, ये सम्य भगवान प्रीतः प्रतिनंदेदम अब्रवीत। वैरोचने वाक्यम, विरोचन पुत्र बलि का ये बात जो उन्होंने कही कि आप ये मांग लीजिए, कहते धर्मयुक्तम, ये बात जिसके धर्मयुक्त थी, ससूनृतम, बड़ी मधुर वाणी में बोला हुआ था। सम्य, इन वाक्यों को सुन करके भगवान प्रीतः, भगवान प्रसन्न हो गए। प्रतिनंदनम अब्रवीत, और उस बलि का अभिनंदन करते हुए बोले प्रतिनंदनम अब्रवीत। श्री भगवान उवाच बचाहतो एतत् जनदेव, जनदेव यानी राजा, लोगों के राजा, जनदेव राजा। बचाहतो एतत् जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम संस्करम। कहते हैं राजा बलि, तुम्हारा ये जो वाक्य है, तुम्हारी जो बात है, सुनृतम, बड़ी मधुर है। कुलोचितम, तुम्हारे कुल के लिए उचित बात है, तुम्हारे कुल परंपरा के अनुसार है। धर्मयुतम, धर्म से युक्त है। संस्करम, तुम्हारा यश बढ़ाने वाली बात है। फिर कहते हैं क्यों न हो, तुम्हारे द्वारा बात ऐसी सुंदर क्यों न हो। यस्य प्रमाणम भृगवः सांपराये, सांपराये भृगवः, सांपराये यानी पारलौकिक धर्म को जानने वाले शुक्राचार्य जी तुम्हारे प्रमाण हैं। सांपराये भृगवः यस्य प्रमाणम, पारलौकिक धर्म को जानने वाले शुक्राचार्य जी तुम्हारे प्रमाण हैं, तुम इनकी बात मानते हो। दूसरा, पितामह कुल वृद्धा प्रशांता यस्य प्रमाणम, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे कुल वृद्ध, परम शांत स्वरूप प्रहलाद जी के तुम बात मानने वाले हो। पितामह कुल वृद्धा प्रशांता यस्य प्रमाणम, इसलिए तुम तो ऐसी बात कहोगे ही। कुलोचितम नहीं एतस्मिन् कुले कश्चित् निःसत्त्वा कृपणा पुमान्। कहते हैं बलि तुमको बताऊं, नहीं एतस्मिन् कुले, तुम्हारे स्कूल में आज तक किश्चित् निःसत्त्वं कृपणा पुमान् ना, अधैर्यशाली कोई कृपण पुरुष तुम्हारे कुल में पैदा ही नहीं हुआ। तो कैसा, यो आदाता दुजाते, जो ब्राह्मणों की याचना को अस्वीकार कर दे, ब्राह्मणों की याचना को जो ना माने, ऐसा तुम्हारे कुल में कोई नहीं हुआ। और एक चीज है, प्रतिश्रुति प्रत्याख्याता, एक बार प्रतिज्ञा कर भी देने की तो उससे लौटने वाला भी तुम्हारे कुल में कोई नहीं है। देख लीजिए, पहले बढ़ा दिया। प्रतिश्रुति प्रत्याख्याता, एक बार प्रतिज्ञा करके उससे लौटने वाला भी तुम्हारे कुल में कोई नहीं है। न संत तीर्थे युधिचार्थिना अर्थिता परांगम थे ये तो अमनस्सिनो नृपा। तुम्हारे कुल में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो अर्थिना अनर्थिता, जिसने याचकों को लौटाया। युधि परांग मुखा, युद्ध में अपने सामने आए हुए शत्रुओं के ललकारने से कोई विमुख हो गया हो, ऐसा भी तुम्हारे कुल में कोई नहीं हुआ।
अमरस्यनो यानी कोई ऐसा कायर पैदा नहीं हुआ, न संति तुम्हारे कुल में ऐसा कोई नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत युष्मत कुले तुम्हारे कुल में यत यशसा अमलेन, अमल यश वाला पवित्र यश वाले प्रहलाद भाति, तुम्हारे यश में तुम्हारे कुल में पवित्र यश वाले प्रहलाद जी जो आज भी चमक रहे हैं, प्रहलाद भाति आज भी चमक रहे हैं। कैसे? यथोदुपहके जैसे आकाश में चंद्रमा, यथाउदुपहके माने आकाश होता है पर ये सप्तमी है, हे उदुपह यथा आकाश में जैसे चंद्रमा चमकने वाले तुम्हारे कुल के ही पवित्र कीर्ति वाले प्रहलाद जी आज भी चमक रहे हैं, आज भी प्रकाशित है। यतो जातो हिरण्याक्षः, तुम्हारे ही कुल में एक हिरण्याक्ष नाम का वीर पैदा हुआ। यतो जातो हिरण्याक्षः गदायुधः, वो हाथ में गदा लेकर के चरण एकमेवां महीम, अकेले ही इस पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए अकेले गदा लेके इस पृथ्वी पर सारी पृथ्वी का उसने विचरण किया, लेकिन प्रतिवीरम नाविंदत, उसको उसके सामने वाला उसके टक्कर वाला कोई वीर मिला ही नहीं। तुम्हारे ही कुल में हिरण्याक्ष पैदा हुआ जो गदा लेकर के इस पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए निकला, लेकिन उसके टक्कर का कोई वीर नहीं मिला। प्रतिवीरम नाविंदत, यद्यपि हिरण्याक्ष मारा गया, कहते कौन मारा? यम विनिर्जित कृच्छेण विष्णु क्षमोद्धार आगतम, क्षमोद्धार विष्णु यत आगतम, क्षमा माने पृथ्वी। एक बार पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु आ गए थे, उन्हीं के बीच में वो हिरण्याक्ष आ गया। जातो कृच्छेण विष्णु विनिर्जित, बड़े कष्ट से भगवान विष्णु ने उसको जीता था। कृच्छेन यानी कष्ट से, बड़े कष्ट से भगवान विष्णु ने उसको जीता था। और जीतने के बाद न आत्मानम जैनम मैंने, भगवान ने विष्णु भगवान ने अपने को विजयी नहीं माना। न आत्मानम जैनम मैंने, और इसके अलावा बताऊं तत्वीर जम्भूरि अनुस्मरन, आज भी स्वभाव में कुछ हिरण्याक्ष के पराक्रम को याद किया जाता है। तत्वीर जम्भूरि अनुस्मरन, ये तो हिरण्याक्ष की बात हो गई। अब बताऊं निसम्य तत्पदम भ्राता, अपने भाई के वध को सुन करके पूरा पहले प्राचीन काल में हिरण्यकशिपुपुरा, प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस था। हंतुम भ्रातृहरम क्रुद्धो जगाम निलयम हरे, अपने भाई के मारने वाले को मारने के लिए भ्रातृहंता हंतुम, अपने भाई के मारने वालों को मारने के लिए जगाम निलयम हरे, वो भगवान के धाम वैकुंठ तक पहुंच गया, वैकुंठ तक पहुंच गया। जानते हैं जब वो वैकुंठ गया तो क्या हुआ? तमायांतम समालोक्य शूलपाणिम कृतांतवत चिंतयामास कालज्ञो विष्णु मायाविनांबरः। जब वैकुंठ में विष्णु के धाम में पहुंचा, जानते हो विष्णु मायाविनांबरः, ये विष्णु मायावियों का सरदार है। ये लिखा है विष्णु मायाविनांबरः, ये विष्णु इतना छलिया है कि वो माया करने वालों का सरदार है। मायाविनांबरः, इसके अलावा उसको जानते हो कालज्ञो, समय की विशेषता को जानने वाला है, समय को जानने वाला है। मायाविनांबरः कालज्ञो,
और उसने जब देखा समालोक्य तम आयांतम, कौन, शूलपाणिम, हाथ में त्रिशूल लिए हुए आए हुए उस हिरण्यकश्यप को जब देखा तो कैसे लग रहा था, कहीं कृतांत वो तो काल के समान दिखाई पड़ रहा था। काल के समान दिखाई पड़ने वाले हिरण्यकश्यप को देख करके चिंतयामास, भगवान विष्णु भी विचार करने लगे। क्या कहे कि यतो यतो हम तत्रासो, जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां ये आएगा। यतो यतो अहम तत्रासो, एक उदाहरण दिया, मृत्यु प्राण व्रतामयो, प्राणधारियों के पीछे जैसे मृत्यु घूमती रहती है वैसे वैसे जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां मेरे पास आएगा। अतो अहम अस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि, इसलिए मैं इसके हृदय में ही घुस जाता हूं। विष्णु भगवान ने सोचा कि अतो अहम अस्य हृदयम प्रवेक्ष्यामि, मैं इसके हृदय में ही घुस जाता हूं। ये अपने हृदय में तो देखेगा नहीं, क्यों नहीं देखेगा? इसलिए कि परादृशः, ये बहिर्दृष्टि वाला है, यह अंतरात्मा में कभी अपने किए पे पश्चाताप करने वाला नहीं है, ये अभिमानी है। अभिमानी अपने अपने किए हुए कर्मों को नहीं देखता। तो कहते हैं परादृशः, ये बहिर्दृष्टि वाला व्यक्ति है, यह अपने अंदर कभी झांक कर नहीं देखेगा। इसलिए बढ़िया स्थान है, इसके हृदय में घुस जाओ। अतो अहम अस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि परादृशः, एवं सा निश्चित्य रिपोः शरीरम् आधावतो निर्वेशे असवेन्द्र श्वासा नीलांतरहित सूक्ष्म देहः तत् प्राणरंध्रेण विदेग्न चेता। कहते हैं आधावतो असुरेंद्र, जब वो राक्षस, असुरेंद्र राक्षस, जब वो राक्षस आधावतो धावा करने के लिए विष्णु भगवान की तरफ दौड़ा, तब विदेग्न चेता, कहते वो विष्णु भगवान कांपने लगे। विदेग्न चेता, और क्या करें, कहें सूक्ष्म देह, अपने शरीर को बड़ा सूक्ष्म बना लिया उन्होंने। अतत प्राण रंध्रेण, उसके प्राण रंध्र के द्वारा वायु में मिलकर के रिपो शरीरम निर्विघ्ने, शत्रु के शरीर में ही प्रवेश कर गए। शत्रु के शरीर सातत निकेतम परिमृष्ट शून्यम अपश्यमानः कुपितो ननाद। कहे वो हिरण्याकश्यपु तत् निकेतम, भगवान विष्णु के उस धाम वैकुंठ धाम में परिमृष्ट शून्यम अपश्यमाना, चारों तरफ ढूंढा, जब उसने सब तरफ शून्य ही देखा, कहीं भगवान विष्णु को नहीं पाया, कुपितो, बड़ा क्रोधित हुआ, ननाद, बड़ी जोर से चिल्लाया। उसके बाद क्षमाम द्याम दिशाखम विवरान समुद्रान विष्णु विचनुवन, उसके बाद पृथ्वी में, आकाश में, दिशाओं में, अंतरिक्ष में, पाताल में, समुद्रों में विष्णु विचनुवन, विष्णु भगवान को उसने खोजा, लेकिन नाद दर्श वीरहा, वो वीर हिरण्याकश्यप उनको देख नहीं पाया, उनको नहीं देख पाया। अपश्यनीति होवाच मया विष्टम इदं जगत, जब कहीं नहीं देखा तो उसने कहा कि पूरे संसार में मैंने इसको खोज लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। भ्रातृहा में गतो नूनम, कहते हैं मेरे भाई को मारने वाला मेरे डर से कहीं ऐसी जगह चला गया, में गतो नूनम, ऐसी जगह चला गया, यतो ना आवर्तते पुमान, जहां से वापस कोई नहीं आता था, कि अपने स्वयं ही मर गया, मेरे डर से मर गया। भ्रातृहा में गतो नूनम यतो ना आवर्तते पुमान, जहां से कोई दूसरा लौटकर नहीं आता। फिर कहता है वैरानुबंध एतावान अमृत्यो भई देहि नाम, जब वो है ही नहीं तो बैर किस बात का। कहते हैं शरीरधारियों की जब तक जीवित है तभी तक बैर रहता है। वैरानुबंधन अमृत्यो भई देहि नाम,
शरीरधारियों की जब तक मृत्यु नहीं हुई तब तक बैर, जब वो मरी गया तो फिर बैर किस बात का, छोड़ा बैर, छोड़ दिया। कहता है अज्ञान प्रभवो मन्युः, अज्ञान ही क्रोध को जन्म देता है। अज्ञान प्रभो मन्युः अहंमान उपगृह्यतः, और अहंकार उसको बढ़ाता है, अहंकार उसको बढ़ाता है। इसलिए अब सब कुछ छोड़ दो। अब वो निर्वैर भाव से आ गया। कहते ये तो हिरण्याकश्यप की बात रही, और बताऊं तुम्हारे कुल में कौन हुआ? कहे पिता प्रहलाद पुत्र ते पिता, तुम्हारे पिता विरोचन प्रहलाद पुत्र, जो प्रहलाद के पुत्र हैं, तद्वित दुजन दुजवत्सलः, वो बड़े ही ब्राह्मण प्रेमी थे। दुजवत्सलः, वो ब्राह्मणों के बड़े प्रेमी थे। कहीं इतने प्रेमी थे कि स्वम आयु, अपनी आयु को भी देवेभ्यो दुजलिंगेभ्यो, देवता लोग जो ब्राह्मण का छद्म शरीर धारण करके आए, देवता लोग ब्राह्मण का छद्म शरीर धारण करके आए, और अदात सयाचितः, और उनके मांगने पर उनके छद्म को जानते हुए भी अपनी आयु उनको प्रदान कर दी। ब्राह्मणों को इतना मानते थे कि ब्राह्मण के छद्म शरीर में आने पर भी देवताओं को जानते हुए उन्होंने अपनी आयु देवताओं को प्रदान कर दी। ये तुम्हारे पिता की करतूत है। इतने बलि थे, इतने ब्राह्मण भक्त थे। आप कहे कि सब हो गया, तो कहे भगवान आचरितान धर्मान, आप भी तो धर्माचरण ही कर रहे हो। भगवान आचरितान धर्मान आस्थितो गृह में दिवी, गृहस्थ में होते हुए भी आप धर्माचरण कर रहे हो। गृह में दिवी ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण शुक्राचार्य जी के द्वारा, पूर्वजयी है आपके पूर्वज प्रहलाद जी के द्वारा, अन्य सूरई है अन्य सूर व्यक्तियों के द्वारा, उद्दाम कीर्ति भी धर्मान आस्थित, अन्य लोगों ने जो उद्दाम कीर्ति वाले, बहुत पवित्र कीर्ति वाले उन लोगों ने जो कर्म किए हैं, उन्हीं धर्मों का आप भी आचरण कर रहे हो। इसलिए आप भी धर्माचारी हो। तस्मात्, इसलिए हे राजा आप बड़े धर्माचारी हो। तो मही सत प्रणय हम बरदर सभात, बरदर सभात बरदर सभात, आप तो वर देने वालों में श्रेष्ठ हो। बरदर सभात, आप तो वर देने वालों में, वरदान देने वालों में बड़े श्रेष्ठ हो। इसलिए तो मैं आपसे, तस्मात् तो इसलिए मैं आपसे ईसत महीम, छोटी सी भूमि भिड़े हम आपसे मांगता हूँ, छोटी सी भूखंड आपसे मांगता हूँ। ईसत महीम भिड़े हम, कहें कितना छोटा, कहें पदानि त्रीणि दैतेन्द्र, हे असुर राक्षस असुरपति बलि, पदानि त्रीणि, तीन पैर। कहे कौन? कहे संवितानि पदामम, मेरे पैर छोटे हैं तो क्या हुआ, मैं अपने ही पैरों से 3 पैर जमीन दूंगा, 3 पुर जमीन की याचना कर रहा हूँ। पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संवितानि पदामम। सब लोगों ने सोचा क्या मांगा क्या मांगा, तो भगवान कहते हैं मैंने गलत नहीं मांगा है। ना अन्यते कामये राजन बदान्यात जगदीश्वरात। भगवान, लोग जो यहाँ कहते हैं कि आप इस संसार के ईश्वर हो, राजा बलि से कहते हैं भगवान कि लोग ऐसा बताते हैं कि आप तो जगदीश्वर हो, आप तो इस जगत के पालक हो। तो ना अन्यते कामये, मैं इससे ज्यादा कुछ आपसे नहीं चाहता हूँ। जगदीश्वर बताने का मतलब आप बहुत कुछ दे सकते हो, लेकिन ना अन्यते कामये, मैं आपसे ज्यादा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? कहीं यावत अर्थ विद्वान, विद्वानों को उतना ही लेना चाहिए जितना आवश्यकता हो। विज्ञान यावत अर्थ, जितनी
योग्यता हो उतना ही लेना चाहिए, और अगर ज्यादा ले लिया तो प्रतिग्रहणा एव प्राप्नोति, उनको प्रतिग्रह रूपी पाप लगता है। आवश्यकता से अधिक लेने से प्रतिग्रह रूपी पाप, संग्रहण रूपी पाप लगता है। समझ गए? हो गया। तो आगे की कथा कल होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। खत्म कर दे, घुमा दें सर को थोड़ा सा। पानी की आवाज आ गई नहीं। कहिएगा, नाम ना लीजिएगा, वाजपेयी जी कहिएगा। हेलो, और नीचे करना होगा, अलाइए उसको नीचे कर दीजिए, नीचे करना है। तीनों 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 वो हमको बता क्या है? और भी करना होगा। जी बका जी खा रहे नीचे रखना पड़ेगा आरती के बाद, आरती के भगवान की
जाएगा। इसको एक बार बंद कर दें, जो दोबारा फिर शुरू करेंगे ये फिर नहीं आएगा। अरे कहाँ से फिट लीजिएगा ज़्यादा तो साथ है क्यों आपके साथ इसको बंद करके यहाँ दूसरी वीडियो ले जो आ नहीं पाएगा, इसको नहीं आ पाएगा इसको बंद करके